stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility को आप to यहाँ this पर सुन government रहे हैं जो विड्रॉ करने की बात कर रही हैं सरकार से इस बिल को। ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि इससे विड्रॉ किया जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपने ललन सिंह को सुना। उन्होंने कहा कि भाई हम पार्टी हैं, जेडीयू उनके सहयोगी हैं और वो पक्ष रख रहे हैं, हम इसको समर्थन करते हैं। और जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है तमाम जो भी विपक्षी दल हैं उनकी ओर से, वो बिल्कुल गलत नैरेटिव है। इसे तो पारदर्शी बनाने के लिए दरअसल लाया जा रहा। लेकिन सुनिए और क्या कुछ कह रही है सुप्रिया सुले। कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले। हाउ व्हाट इज दिस न्यू वर्क ऑफ स्टार्टिंग सर? So you are insulting the parliamentary system and a democracy which we are also proud of. डिटेल में कुछ नहीं है और सरकार भ्रमा रही है दरअसल। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को पहले से ये कैसे पता है और हमें प्रावधान नहीं पता है। बिल टेबल होने का विपक्ष इंतजार यहाँ करता नहीं दिखाई दे रहा है। टेबल होते ही देखिए कुछ प्रावधानों पर चर्चा हो, उससे पहले ही विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रिया सुले भी विरोध कर रही हैं। Sir, the other point is that you have deleted section 40. Yeah, please. एक मिनट नहीं, संसद में तो सर्कुलेट किया है ना इसको बिल्कुल, इसलिए वो कल But it came in the media before that. बिल कल ही सर्कुलेट हो गया था। It came in the और देखिए सभापति ये कह रहे हैं कि संसद में सर्कुलेट किया गया है, दिया गया। किरण रिजिजू भी इस पे जवाब दे रहे हैं। ये बिल नियम तहत लोकसभा सेक्रेटरिएट में अपलोड होने के बाद, मेरा पत्र जाने के बाद फिर अपलोड हुआ, फिर कॉपी सर्कुलेट हुआ, उसके बाद किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में आने के बाद इस लिंक का कोई संसद ने कल बीएससी में भी चर्चा हो चुके हैं। कल बीएससी में सारे पार्टी के मेंबर्स बैठ करके चर्चा में हो चुके हैं। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट देखिए, ये बिल सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया है। मैं तारीख सही बताता हूँ अभी आपको, 1 मिनट में तारीख सही बताता हूँ। सर्कुलेट किया, 1 मिनट मेरी बात सुने। सर्कुलेट किया, सर्कुलेट करने, एक मिनट सर्कुलेट करने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर इस बिल के विषय के अंदर समय आवंटन हुआ। ये सब आप बिजनेस एडवाइजरी दल के नेता थे, श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, the only concern is this should not be a pattern, because Parliament is supreme in a vibrant democracy like India. That's the only limited point I am raising here, sir. Sir, in section 3C, the collector issue which Kanimozhi ji has raised, it's very, very worrying. A collector cannot take these decisions unilaterally. We vehemently object to that. Deleting section 40. सेक्शन 40 का जिक्र बार बार ये सामने आ रहा है। कनिमोई ने भी किया था और अब सुप्रिया सुले भी कह रही हैं कि कनिमोई ने जिक्र किया है सेक्शन 40 का, जिसमें वो चर्चा प्रॉपर्टी को लेकर ही है कि जिस प्रॉपर्टी पर वक्फ का हक हो जाता है उसमें आगे कोई सुनवाई नहीं होती, उसको यहाँ चेंज किया जा रहा है जो बिल टेबल किया गया है उसमें, और उसका विरोध यहाँ सुप्रिया सुले भी करती दिखाई दे रही है। Because if anybody can challenge and go to the High Court, then what is the role of the tribunal, sir? So this is a... Please wait, you hear us. Patience, yaar. Then there's section 108, section B. The rules will be made by the central government. Then what will be the rule of the states? The states cooperative federalism तो ये सरकार भूल ही गई हर चीज में, सर. Yesterday in the GST we had the same issue. The honorable finance minister gave us a very long reply, detailed reply, which I appreciate. कि जो भी अधिकार होगा केंद्र को होगा, तो फिर जो राज्य सरकार है उसका क्या यहाँ पर रोल रह जाता है? इन तमाम सवालों को उठाते हुए यहाँ पर सुप्रिया सुले को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने पहले ही अपना वक्तव्य जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने इस बिल को विड्रॉ करने की बात की।
इस बिल को वापस लेने की बात की और साथ ही समर्थन किया कनिमोई की बात का। But if in the GST Council my minister doesn't come, what can I do? If we are not heard, how will it happen, sir? So my request is in 108 section B, the rules states need to have their powers. Please do not take powers away. And equity before law. Sir, this country is about unity with diversity. Any country where, look at what is happening in Bangladesh, sir. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about everything that's going on. So my thing is minorities should be protected in every country because they are lesser in numbers. So I think it's our moral duty to make sure, please, the government should clarify what is the intent of the government for and what is the timing. ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? Sir, we object. Please टाइमिंग को withdraw लेकर this bill. सवाल उठा Let's रही है have more सुप्रिया detailed सुले discussions. कि ऐसा क्या हुआ है कि अभी ही ये बिल लेकर आना है और इससे जो माइनॉरिटी है एक वर्ग विशेष में इससे एक भय का माहौल है। उन्हें ये लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है और इसका जिक्र करते हुए सलोनी वो बांग्लादेश का भी जिक्र करती है और ये भी कह रही हैं कि सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए ये बिल वापस लिया जाए। सुप्रिया सुले इसका विरोध कर रही हैं। को सर्कुलेट कर दिया था, आप पोर्टल पे चेक कर लें, क्योंकि आप सदन के बारे संसद के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए मैं विषय को क्लियर कर रहा हूं। मैं आपने कहा कि ये बिल सीधा मीडिया में आया और हमें सर्कुलेट नहीं किया, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। मीडिया में क्या क्या बात आती है इसके लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि बिल सर्कुलेट 6 तारीख को हुआ है। तो देखिए सभापति ने तारीख बता दी है कि 6 तारीख को बिल सर्कुलेट किया गया था। जो सवाल सुप्रिया सुले की तरफ से खड़े किए गए थे उसका जवाब यहाँ पर सभापति दे रहे हैं। मोहम्मद बशीर नहीं, आप बोलेंगे, बोले दोनों में से एक बोलेंगे, कोई बोलना myself. अच्छा So thank you very much, sir. I vehemently oppose the very presentation of this bill. As correctly pointed out by my learned friends, this is a clear violation of the Constitution. It is a violation of the fundamental right enshrined in our Constitution. Article 14, Article 15, Article 25, Article 26, and Article 30. Sir, this bill is ill-motivated, sir. You have got dirty agenda with you. Sir, ये खराब मंशा से बिल लाया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये खराब मंशा से बिल लाया गया है। boxes system will be collapsed. That is going to happen. Similarly, sir, various bodies, Waqf Board and Waqf Council, all these bodies will have no existence. They will not have any value because all the powers. तो इनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ से जुड़ी जो राज्य की भी संस्थाएं हैं उनके किसी के पास कोई शक्तियां नहीं रह जाएंगी। इस बिल के आने के बाद वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। और यही सवाल थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले ने भी उठाया था। यही सवाल थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले उठाती हुई नजर आई थी और उन्होंने कहा कि फिर राज्यों के पास क्या रह जाएगा। उन्होंने तमाम ऐसे मामले और गिनवा दिए कि सरकार वही करने की कोशिश कर रही है, हर अधिकार अपने पास लेना चाहती है। बाकी देशों का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया और कहा कि उन देशों के पास भी है, वहां पर भी वक्फ के अधिकार हैं। This will jeopardize all the system. Now, Waqf Board and Council, if you go through that bill, sir, what is happening? They have no any power. All the powers are going to be vested with the collector. As per this act, collector is superior than the chairman of the Waqf Board, sir. That is कलेक्टर सुपीरियर होगा, उनसे बड़ी पोजीशन पर होगा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से। ये भी यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि वो उनसे सुपीरियर होंगे, उन्हें फैसला लेने का अधिकार होगा। ये कैसे संभव है? It become impossible. That is the funny thing, sir. This bill says that. ईटी मोहम्मद बशीर को आप सुन रहे हैं, IOML से आते हैं और वो सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देश के सेक्युलरिज्म को बर्बाद करना है। If that is clear, then also it cannot be evacuated. So in fact, sir, you are encouraging encroachment on Waqf land. That is another thing. Sir, another thing, we can very well understand powers of the Waqf administration. They will have no, this chairman and the Waqf board members, they will have no any power. In this various bodies, in the Parent Act, there was a clause. What was that?
from various constituency, members are there. There was a stipulation that there should be Muslims. But here you are saying only two names. That should be non-Hindu, non-Muslims. Even the name of a Muslim is not mentioned in this. It means that you want